सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ पूजा रावत, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के उत्तर गाँव से। तो मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी हूँ सुबह से 8:30 बजे से, क्योंकि आज बहुत लेट उठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी पूरी रात से। तो सब लेट उठे हमारे घर वाले। तो आज के ब्लॉग में कुछ अलग बता रही हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। तो आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब जिस इंसान का ज़्यादा सपोर्ट है मेरे साथ, उसके बारे में बता रही हूँ। जिसने मुझे बोला कि तो आज आप लोगों को और हमारे घर वाला और मेरे लिए तो है ही एक खुशखबरी है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने आप लोगों को बताया था कि एक खुशखबरी बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो आज वो दिन आ गए हैं जो मैं आप लोगों को वो खुशखबरी बताने चाहती हूँ। तो और ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लॉग में 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सारा काम है और इसलिए नहीं मिल पा रहा है काम। क्योंकि सुबह से हम घास के ले जाते हैं, तो रोज़ रोज़ मैं बोलती हूँ कि घास वाला ब्लॉग भी बनाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं वो वाला ब्लॉग नहीं डालती हूँ। तो अब वो और अब जो खुशखबरी है तो वो आप लोगों को बेताब हो रहे होंगे कि क्या खुशखबरी है। मैं भी वैसे ही बेताब हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो वो खुशखबरी है जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो है मेरे हस्बैंड। और वो आ रहे हैं, उनकी फिक्स क्या बोलते हैं, टिकट फिक्स हो गया है 5 तारीख को। 5 तारीख से वो जहाज़ में बैठेंगे और 6 तारीख घर आएंगे। तो यही खुशखबरी है जो जो मैं आप लोगों को बताना। आजकल आप लोगों को उनके लिए ऐसे भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि उनकी यात्रा उनकी यात्रा शुभ हो। और क्योंकि आजकल का बारिश बहुत सारी बारिश हो रही है, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि बारिश में कैसे आएंगे, क्योंकि टूट फूट की डर अलग होती है। तो आप लोगों को भी भगवान से प्रार्थना करना कि उनकी यात्रा सफल हो और वो अच्छे ढंग से अपने घर में पहुँचे। तो दोस्त आप सब लोग दुआ करना कि उनकी यात्रा शुभ हो और अच्छे से घर पहुँचे। और दोस्तों आजकल का मौसम ऐसा है कि गाड़ी या कुछ वो इंसान जिसने जैसे मैंने ही बचपन में गरीबी झेली है, और उस जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने भी बचपन में गरीबी झेली है, जो मेरे दिल की हर बात जानते हैं और मैं उनकी दिल की हर बात जानती हूँ। और हम दोनों ने बचपन में बहुत सारी गरीबी झेली है। मेरे हस्बैंड के भी जब 9 महीने के तब मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी कुछ वजह से। ये बताऊंगी कभी टाइम आने पे, क्योंकि हर बात बताना अजीब सा लगता है। तो उन्होंने भी जब 9 महीने के थे तब मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए थे। तो तब से 4 भाई बहन थे मेरे हस्बैंड के, 2 मेरे जेठ जी और एक मेरे हस्बैंड, एक सबसे बड़ी वाली दीदी। तो बहुत सारी गरीबी झेली है, और हमने भी मायके में बहुत सारी गरीबी झेली थी। हम छः बहनें हैं हम, और एक भाई है, और बहुत सारी गरीबी झेली है हम मायके में भी। और अभी तक भी मेरा भाई तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अभी तक भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मेरे मायके में है। और आप लोगों को मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। तो अगर ऐसे ही आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी। लोग वैसे मजाक तो बहुत उड़ाते हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है मजाक करना, दूसरों पे हंसना। तो अब मैं अपने ब्लॉग में उनको भी दिखाऊंगी, अपने हस्बैंड को। तो आप भी उनको देखने के लिए बेताब होंगे। तो 6 तारीख के फिक्स हो गया है, घर पहुंचेंगे जहाज़ में। तो वो कल बैठेंगे। तो बहुत खुशी है। जो इंसान मेरे ब्लॉग में जो दिल से बोलेगा कि मैं जो मुझे सपोर्ट करता है वो दिल से आएगा मेरे ब्लॉग में। नहीं तो सबके लिए बोलना पड़ता है कि कुछ बोल। तो वो जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है। तो
تو بارش بند ہو گیا, ہم نے گھاس کے لیے بھی جانا ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بلاگ بنانے کے فرصت ہی نہیں ملتے یار. گھر آتی ہوں تو بچے کے ساتھ اور بہت سارے بچے ہیں جو ہلہ ہوتا ہے تو میں بولتی ہوں کہ آپ لوگ پسند نہیں ہوگا کیسے ہلہ گلا میں بلاگ بنایا, تو اس لیے میں جب اکیلی ہو جاتی ہوں, جب کوئی نہیں رہتا ہے تب بلاگ بناتی ہوں. اور ایسے ہی میں مطلب اچھے اچھے بلاگ بناؤں گی. اور ابھی ہچکچ ہو رہا ہے بولنے میں کیونکہ کبھی کبھی بناتی ہوں نا بلاگ, تو اس لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اگر روز ڈالتی بلاگ روز بناتی تو ایسے اس بات کی مطلب بے چینی سے بے صبری ہے. تو یہ نکی ہے جسے میں اپنے بلاگ میں دکھا رہی ہوں. آج یہ اسکول نہیں گئی کیونکہ اس کے اسکول کے مطلب سڑک بہت ٹوٹ پھوٹ کی ڈر ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ آج اسکول مت جا, تو یہ گھر ہی میں رہے گی بچوں کے ساتھ. تو ہاں جو میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار یہ تھا کہ میرے جو سپورٹر ہے میرے ہسبینڈ, تو وہ اچانک سے مطلب انہوں نے بتایا بھی نہیں مجھے, اس لیے میں آج تک اور بھی بلاگ بنا رہی تھی. تو پرسوں گھر آ رہے ہیں اور آج میں بلاگ ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, انہوں نے اچانک سے بولا کہ میں گھر آ رہی ہوں. تو مجھے وہ سرپرائز لگا, انہوں نے بتایا نہیں ہوگا جان مجھے کہ یا ان کے جو ہوٹل والے سر ہیں تو انہوں نے دیر میں بتایا, اس سے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اور پتہ نہیں وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے ہیں. تو اتنا ہی پتہ ہے مجھے, تو مجھے بھی بے صبری سے اب انتظار ہے کہ 6 تاریخ کب آئیں گے, کب میں اپنے بلاگ میں آپ لوگوں کو ان کو دکھاؤں گی اپنے ہسبینڈ جی کو. تو آپ لوگ بھی بےتاب رہنا میرے ہسبینڈ دیکھنے کے لیے, میں ان کو لینے جاؤں گی اگست منی میں. تو آپ لوگوں کو ان سے مطلب ملواؤں گی. تو آپ لوگوں کو جیسے فوجی والوں کی وائف بولتے ہیں کہ ہماری فوجی صاحب آ رہے ہیں, تو ہمارے بھی ہوٹل والے صاحب آ رہے ہیں. ہمارے تو ہمارے لیے سب کچھ ہمارے ہوٹل والے صاحب ہیں. تو ہمارے ہوٹل والے صاحب کی چھٹی کنفرم ہو, تو ہمارے ہوٹل والے صاحب آئے ہیں 17 مہینے سے, مطلب 1 سال 7 مہینے سے, مطلب 8واں مہینہ لگا ہے. تو اتنا ٹائم بعد ہم لوگوں کو مطلب اپنے گھر سے مطلب ہمارے ہسبینڈ کو دور رہنا پڑتا ہے, باہر جانا پڑتا ہے کمانے, مطلب دوسرے دیشوں میں, کیونکہ گھر کی مجبوری ہوتی ہے اور اس لیے اتنے دور جانا پڑتا ہے. یہ گئی تھی تو تب میری سگائی ہو گئی تھی, تب مطلب میرے ہسبینڈ کو سعودی میں ہو گیا ہے 7 سال. مطلب جب میری سگائی ہوئی تھی تو تب میرے ہسبینڈ جی فرسٹ بار آئے تھے سعودی سے, کیونکہ تب آئے تھے وہ 26 مہینے کے لیے. تو ہماری 12ویں میں شادی ہو گئی, مطلب تب تھا 2017, ہاں, اور 2019 میں ہماری شادی ہو گئی. پھر تو میرے ہسبینڈ جی نے بہت ساری غریبی جھیلی ہے, اور میں نے بھی بچپن میں بہت ساری غریبی جھیلی ہے, مطلب بچپن میں کہ بڑے تک, مطلب مائکے میں. اور ہسبینڈ جی نے بھی بہت غریبی, اور مجھے غریبی کا احساس ہے, اور میرے ہسبینڈ جی کا مطلب ہم دونوں کا ایک دوسرے کا نیچر مطلب سیم ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے وہ انسان مطلب جو ایک دوسرے کی پرابلم سمجھتا ہے. اور ہماری آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لو میرج ہے, تو ہم نے مطلب شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سب کچھ بتایا تھا کہ اپنے گھر کی پرابلم, میرے ہسبینڈ نے بھی سب کچھ بتایا تھا. حالانکہ وہ مطلب باہر رہتے ہیں, پر باہر بھی رہتے ہیں پر گھر میں بہت ساری پرابلم رہتی ہے. جب بنا پاپا کے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ مطلب چاہے انسان کسی بھی بڑی نوکری میں ہو, بنا پاپا کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو میرے ہسبینڈ میرے جیٹ جی لوگوں نے مطلب بہت سارے, میرے جیٹھ جی بڑے والے جیٹھ جی نے ان کو پالا پوسا اور مطلب پڑھایا لکھایا اتنا بڑا کیا, اور تب اتنے لائق بنایا کہ وہ باہر کماتے ہیں پیسہ. تو مجھے اچھا لگتا ہے وہ انسان جو ایک دوسرے کی پرابلم سمجھتا ہے. تو ہماری لو میرج ہوئی تھی, سب سے پہلے ہماری یہی بات ہوئی تھی. تو وہ انسان جو مجھے جانتا ہے اور سمجھتا ہے, جس مطلب جو میرے ہسبینڈ, تو مطلب دیہڑی مزدوری کر کے ہمیں پالا پوسا اور بڑا کیا, ہمیں اتنا پڑھایا, مطلب پڑھایا, اور ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور آج بھلے وہ اکیلے ہی ہیں, مطلب بھائی کی طبیعت خراب ہے اور بھلے ہی وہ اکیلے ہیں, پر ہمارا سپورٹ بہت کیا پاپا نے, جتنا مطلب جتنا ان سے ہو سکا اتنا انہوں نے پورا کیا ہمارے لیے, سب کے لیے. مطلب اچھے رشتے ڈھونڈے, اچھے مطلب کہ لڑکا ٹھیک ٹھاک, بھلے وہ سرکاری نوکری والا نہیں ہو چاہے ہوٹل والا ہو, اور سمجھدار ہونا چاہیے. نوکری کچھ بھی ہو پر لڑکا سمجھدار اور اپنے گھر پالنے کے لائق ہونا چاہیے, وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو دوستوں چاہے نوکری کچھ بھی ہو, مطلب پرائیویٹ ہو چاہے کوئی بھی لڑکی ہو یا لڑکا,
नौकरी से नहीं देखना, लड़के की मतलब ऐसे देखना चाहिए कि लड़का मतलब किस लायक है, मतलब ऐसे नौकरी से कुछ नहीं होता है। कोई तो चंचल टाइप के रहते हैं, हर कोई नहीं रहता है, पर हर मतलब कोई चंचल टाइप का रहता है, कोई अपनी नौकरी के मतलब हमें, जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं धौंस, तो वो दिखाता है। तो हमें अपनी, जैसे हम गरीब हैं, हमें अमीर लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अमीर लोग हमें बाद में कुछ सुनाते हैं और हमें बुरा लगेगा। और हमारे मम्मी पापा ने तो हमारे लिए ढूंढ लिया सरकारी वाला नौकरा, मतलब सरकारी वाली नौकरी वाला लड़का, और हमें वो बाद में बहुत कुछ सुना रहा है कि तेरे पापा ने क्या दिया, क्या ऐसा, हमारी नौकरी ऐसे, हमारा घर ऐसा। तो हमें, जैसे हम गरीब हैं तो हमें गरीब मतलब कि गरीब, इतना भी गरीब नहीं कि जो हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, मतलब मिडिल क्लास, पर उतना ही लायक लड़का ढूंढना चाहिए जैसे हम दोनों ने। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी, भले मेरे पहले से सोच रखा था कि मैं हमेशा अपनी पसंद के लड़के से शादी करूँगी, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मतलब उस लड़के से बात करूँगी कि जो मतलब वो होता है, क्या बोलता है, सरकारी नौकरी वाले है। तो मैंने हमेशा ऐसा सोचा कि मतलब अच्छे लड़के से, मुझे होटल वाले बहुत पसंद है और ऐसे ही लड़का मिला मुझे। और मुझे एक बात आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, मुझे इतना भी पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। जब हमारी पूरी बात हो गई तो तब पता बताया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मुझे पढ़ाई में मतलब थी ना, कम भी थी और बहुत कम भी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी। तो मुझे उतना पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। वो छोटा नंबर नहीं आता बाहर वालों का, मुझे तब भी पता नहीं था कि ये बाहर वालों का नंबर होता है। और जब मैं 11th में गई तब बताया मेरे हस्बैंड ने कि मैं बाहर रहता हूँ, ऐसा ऐसे, बस ऐसा बताया था कि मैं होटल में काम करता हूँ, पर इतना नहीं बताया कि मैं बाहर काम करता हूँ। और अभी तक भी जब मेरे हस्बैंड जी में मुझे सबसे ख़ास बात ये दिखी कि मैंने, जब हमारी सगाई हुई उससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, कितना कमाते हो, क्या करते हो। मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, मुझे बस ऐसा लगा कि ये लड़का है जो मुझे समझ सकता है, जो मेरी हर प्रॉब्लम समझ सकता है। और मैंने अपने घर की पूरी बात बताई, मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हिचकिच भी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने भी मुझे अपने घर की पूरी प्रॉब्लम बताई। तो ये मेरा गाना फर्स्ट बार, इसके लिए सबसे खुशखबरी तो इसके लिए है, ये अपने पापा जी को पहली बार देखेगा। तो गाना बहुत खुश हो ना आप अपने पापा देखने के लिए, ये बहुत खुश है अपने पापा देखने के लिए। देखो कितना स्माइल कर रहा है कि कब आएंगे मेरे पापा। और ये तो दूसरी बार मिल रही है अपने चाचा जी से। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, जिस दिन वो आएंगे उसके ब्लॉग में आप बेताब रहना कि अपने हस्बैंड जी के साथ ब्लॉग बनाऊंगी, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत बेताब।